आज से हम लारावेल में एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लारावेल एपीआई इंटीग्रेशन। मैं ज़्यादा ओवरव्यू नहीं दूंगा, तो यहाँ पर बस आप समझ लीजिए कि मेरा जो पर्पस है इस प्रोजेक्ट का बनाने का वो क्या है। यहाँ पर हम बैकएंड बनाएंगे जो कि हमारी एपीआईज बनने वाली हैं बैकएंड में, और जो कि जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन होने वाली है, फुल ऑथेंटिकेटेड होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे लॉजिक्स कवर अप होने वाले हैं जो भी एपीआई इंटीग्रेशन से होते हैं। और हमारा एक फ्रंट एंड होगा जो कि आप फ्रंट एंड आप सिंपल एचटीएमएल में बना सकते हो, या आपके रिएक्ट है, या आपका व्यू है, या आप एंगुलर यूज करते हो, या सिंपल आप किसी में भी बना सकते हो व्यू जो फ्रंट एंड है, ठीक है। पर मैं यहाँ पर जो फ्रंट एंड बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा सिंपल लारावेल में, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा सभी में इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पर इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं सेटअप करेंगे डेटाबेस का, ठीक है, और जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन का हम सेटअप करेंगे जिससे कि आगे हमें लेक्चर्स में ना करना पड़े, ठीक है। और एक हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे रजिस्टर एपीआई विद फुल वैलिडेटेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो वेस्ट वे होता है रजिस्टर्ड करवाने का यूजर को कंफर्म पासवर्ड या फलाना ठिकाना जो भी होगा वो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर काफी यूजफुल होने वाला है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पे इस रजिस्टर एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे एक साथ, पहले हम बनाएंगे एक एपीआई, फिर हम बनाएंगे फ्रंट एंड, फिर एपीआई, फिर फ्रंट एंड। तो इस तरीके से हम वर्क करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ पर करना है क्या, डेटाबेस सेटअप करना है। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर मैं एक न्यू डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लाइक एपीआई लारा नाम का मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइज आपका यहाँ पर जो है डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा अटैच कर सकता हूँ अपने ENV फाइल में, ठीक है। ENV फाइल का यूज करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एपीआई लारा, ठीक है। आपका अपना पासवर्ड वगैरह डाल दीजिएगा। तो एपीआई लारा मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस जो है अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पर ENV फाइल में। आई होप आपने भी कर लिया हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी आपके डेटाबेस फुल तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम माइग्रेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। जब भी आप एपीआई इंटीग्रेशन करते हो यूजर्स को ऑथेंटिकेटेड वगैरह करोगे तो आप माइग्रेशन करिए। लारावेल खुद आपको ये फैसिलिटीज देता है, तो आप लारावेल की माइग्रेशन यूज करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जेडब्ल्यूटी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम बाद में माइग्रेशन वगैरह करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जेडब्ल्यूटी के लिए हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कमांड कंपोजर रिक्वायर एंड देन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, टाइमon/JWT ऑथ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कमांड डाल देनी है। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए कई लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई मेरे में इंस्टॉल नहीं हो रहा, लाइक अभी शायद मेरे में भी आ सकती है। तो देखते हैं, देख सकते हैं आ चुकी है, ठीक है। ये बोलता है यूर रिक्वायरमेंट्स कुड नॉट बी रिजॉल्व टू एन इंस्टॉलेबल सेट ऑफ पैकेज। बेसिकली ये वर्जन का इशू है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली वर्जन का इशू है, ठीक है। तो इस इशू को हम फिक्स कर देते हैं। आप क्या करें, अगर आपके पास चल चुका है मतलब डाउनलोड हो चुका है प्रॉपर वे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपको सेम एरर देखने को मिलती है तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ टाइप करिए दोबारा से, मैं यहाँ पर वही ले आता हूँ, कंपोजर रिक्वायर टाइमon/JWT ऑथ। फिर मैं यहाँ से बोलूंगा कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म को इग्नोर करे, इग्नोर हाइफन इग्नोर, ठीक है। इग्नोर किया। फिर मैंने बोला किसको इग्नोर करना, प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला प्लेटफॉर्म को, और रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है उसकी सारी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये प्रॉपर वे में आपको जो है इंस्टॉल करके देने वाला है। देख सकते हो गाइस अभी ये प्रॉपर वे में इंस्टॉल हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ठीक है। तो जैसे ये आपका इंस्टॉल हो जाता है तो हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी जेडब्ल्यूटी की। तो आज के इस लेक्चर में हम सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जेडब्ल्यूटी की आज इस लेक्चर में हम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा कॉन्फ़िग के अंदर, app.php के अंदर। अभी ये बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल ना होगा अभी, मतलब हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होता रहे, पर हम यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आओगे नीचे app.php के अंदर जाओगे तो आप प्रोवाइडर्स मिलेंगे, ठीक है। प्रोवाइडर्स एरे के अंदर आना है। यहाँ पर अब आपको अपनी क्लास ऐड कर देनी है, ठीक है। तो जिस क्लास का नाम है लारावेल सर्विस प्रोवाइडर, तो देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर वे में। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टाइमन। तो ध्यान से देख लीजिए जो कि मैं यहाँ पर मतलब क्लास बता रहा हूँ। तो फॉरवर्ड / एंड देन यहाँ पर आप लिखोगे JWT ऑथ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो मैं कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स रख रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पे प्रोवाइडर्स एंड देन / एंड देन फिर आपने लगाया लारावेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये बेसिकली क्लास है जिसको आपको यूज करना है, प्रोवाइडर : क्लास, ठीक है।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टाइम ऑन JWT ऑथ प्रोवाइडर्स एंड देन लारावेल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि मीनिंग कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो लारावेल सर्विस प्रोवाइडर हमने यहाँ पर क्लास जो है बता दी। ठीक है, अभी क्या करिए आप इस फाइल को सेव करके और इसे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन जो आपका स्टेप होने वाला वो क्या होने वाला है, आपको वेंडर को सेटअप करना है, वेंडर को पब्लिश करना। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर और मैं बोलूंगा कमांड php artisan मेक कॉलन। तो मैं क्या करता हूँ, ये auth डॉट php में अगेन में जाता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितना भी मैंने यहाँ पर टाइप किया उतना मैंने उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं यहाँ से अब इसको क्लोज कर देता हूँ। तो PHP आर्टिजन, सॉरी गाइज मेक क्यों लिख रहा हूँ मैं, मेरे को मेक नहीं करना, मेरे को बैंडर कॉलन पब्लिश करना है। ठीक है, तो बैंडर पब्लिश किस वाली क्लास को करना है तो वो मेरे को यहाँ पर बता देनी है। तो पब्लिश एंड देन फिर यहाँ पर आप करोगे हाइफन हाइफन प्रोवाइडर, जो कि आपका प्रोवाइडर होगा जो आप यहाँ पर बताओगे एज एन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो ये देख सकते हो आपका वेंडर के अंदर आपके फोल्डर के अंदर से भी बना दिया इसने config.php में, और यहाँ पर एक config के अंदर आपको एक jwt.php नाम की एक फाइल देखने को मिल जाएगी जो कि पहले नहीं थी अब बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इस थोड़ा फाइल के बारे में मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है JWT सीक्रेट। ठीक है, बाकी आप चाहें तो आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो हमारा काम है बेसिकली सीक्रेट से है। ठीक है, अब ये सीक्रेट जो होता है लाइक अभी यहाँ पर देखोगे ये env फाइल से उठा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ पर जाता हूँ, सॉरी इसको यहाँ से अभी हटाता हूँ, यहाँ पर मैं env फाइल में जाऊंगा और env फाइल आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अभी इसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक और कमांड चला देनी है जो कि JWT सीक्रेट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूंगा PHP आर्टिजन और JWT कॉलन क्रिएट सॉरी सीक्रेट सीक्रेट। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया तो देख सकते हो JWT ऑथ सीक्रेट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो कि आपको लास्ट में ऐड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये JWT सीक्रेट ये आपका यहीं पर एग्जिस्ट करता है जो कि आपको कॉन्फ़िग के अंदर JWT.php के अंदर मिली है। ठीक है, तो सेम चीज आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कुछ स्टेप्स जो है फॉलो कर लिए। अब आप क्या करने वाले, माइग्रेशन कमांड चला दीजिए PHP आर्टिजन माइग्रेशन सॉरी माइग्रेट होता है बेसिकली। तो माइग्रेट कर दिया तो लाइक अभी यहाँ पर जो है टेबल्स आ जाएंगी आपकी। तो अभी माइग्रेशन चल रहा है, जो यूजर्स वगैरह की टेबल्स होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास ये आ चुके हैं सारी टेबल्स, तो इनका हमें यूज होने वाला। तो अभी मैं बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड के साथ एपीआई से आगे क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है लारावेल ने उसी का हम यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जब आपका माइग्रेशन हो चुका है तो आपको मॉडल में जाकर के, जैसा कि आप जानते हैं ये यूजर्स नाम की आपकी टेबल है, तो आपको इसके लिए यूजर मॉडल क्रिएट करना होगा। पर जैसा कि आप जानते हैं लारावेल में एक यूजर मॉडल ऑलरेडी होता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, पर मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं उसी को यूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप इसके अंदर आओगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक इंटरफेस को यूज करना है जिसका नेम है JWT सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे यूज टाइम ऑन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आप लिखोगे JWT ऑथ, फिर आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या मिल जाता है, इंटरफेस JWT सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है। और जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, तो इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं आपने उप्स पढ़े होंगे PHP में, तो आप इम्प्लीमेंट्स करते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरफेस को यूज करते हो तो उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर टाइम ऑन JWT ऑथ नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो JWT सब्जेक्ट नाम का एक इंटरफेस था उसको मैंने यहाँ पर JWT सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को दो मेथड्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो उन दो मेथड्स को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आपको यहाँ पर एक गेट JWT आइडेंटिफायर नाम का एक होता है मेथड, तो हमें यहाँ पर बनाना होगा। तो पब्लिक फंक्शन जो कि आपको उस मॉडल में बनाना है जिस पर आप ऑथेंटिकेटेड कर रहे हो, जैसा कि मैं यूजर पर कर रहा हूँ, आपका कोई और भी हो सकता है, तो आपके केस में आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो गेट JWT क्या होता है, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो JWT आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड है। इसमें आपको करना है क्या, यहाँ से आपको गेट की करके आपको यहाँ से रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो रिटर्न सॉरी गाइस रिटर्न आता है ना, बेसिकली रिटर्न $this गेट की नाम का एक मेथड होता है, गेट की नाम का, जैसे आप यहाँ से क्या कर रहे हो, सिंपल
रिटर्न कर दे रहे हो, ठीक है, ये आपने कर दिया। एंड देन गाइस अब आप यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करोगे जो कि बेसिकली आपके गेट JWT कस्टम क्लेम्स के लिए होगा, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन ये बेसिकली कस्टम क्लेम्स रिटर्न करता है। तो गेट JWT कस्टम क्लेम्स, ठीक है। ध्यान रखना ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि एक भी मिस्टेक कर दिए आप नेम में, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पर गेट JWT कस्टम क्लेम्स और यहाँ से आप क्या करोगे, एक सिंपल रिटर्न करा दोगे एम्प्टी एरे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, इस मॉडल को आप क्लोज कर दीजिए, बस आपको इतना ही करना था। JWT सब्जेक्ट को इंटरफेस को यहाँ पर यूज करके इम्प्लीमेंट्स करके दो मेथड्स को यहाँ पर डिफाइन करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। इतना काम हो गया अब आपका। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे अपने कहाँ पर, अब आपको जाना है कॉन्फ़िग के अंदर, ऑथ के अंदर हमें अभी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। बेसिकली अभी आप यहाँ पर देखोगे ऑथ के अंदर, तो ये डिफॉल्ट्स में क्या कर रहा होता है, बेसिकली वेब का यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेब की जगह एपीआई यूज कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गार्ड जो लगाना है वो हमें लगाना है एपीआई पर, नो की वेब पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे नीचे गार्ड्स में आएंगे, गार्ड्स में आपको जो एपीआई का मिल रहा है ना, वो ड्राइवर जो है टोकन आपका ले रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोकन की जगह कर दोगे JWT, क्योंकि अब हमें सिंपल टोकन नहीं चाहिए, अब हमें JWT टोकन का यूज करना है, ठीक है। तो अभी आपको दो काम करने हैं और जो कि मैंने यहाँ पर दोनों काम कर दिए और मैं यहाँ पर इस फाइल को भी कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो ये आपने दोनों काम करके अब आपने यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रजिस्टर एपीआई को क्या करने वाले हैं, क्रिएट, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पॉइंट्स क्रिएट हो मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्रिएट करेंगे रजिस्टर एपीआई विद फुल वैलिडेटेड, ठीक है। तो अब हमारी एपीआई जो होगी कुछ इस तरीके से होगी, लाइक यहाँ पर पोस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है यूआरएल यहाँ से ले लेता हूँ, ये रहा बेसिकली यूआरएल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया स्लैश एपीआई करके स्लैश रजिस्टर नाम की कुछ इस तरीके से आपकी एपीआई क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, कुछ यहाँ से बॉडी में डेटा जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले भेजेंगे नेम, फिर आपका होगा ईमेल होगा एंड देन पासवर्ड होगा, ठीक है। जब यूजर रजिस्टर होता है तो यही चीज होती है। एक होता है बेसिकली कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। जैसा कि आपने जाना होगा कि आप कहीं पर भी जाओ आपको पासवर्ड कंफर्मेशन जरूर मांगता है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, एक और की होती है वो की मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके की हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इस तरीके का हमें राउट क्रिएट करना है। तो चलिए अब हम राउट कैसे क्रिएट करते हैं एपीआई के लिए। तो आपको उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आओगे राउट्स के अंदर, राउट्स के अंदर आने के बाद आप api.php के अंदर आ जाइए। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको एक कंट्रोलर भी चाहिए होगा, लाइक अभी मैंने कंट्रोलर तो क्रिएट किया ही नहीं है, तो यहाँ पर जाकर के देखूँ http कंट्रोलर्स, ठीक है। तो आई थिंक कंट्रोलर एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा php artisan make colon कंट्रोलर। अब जो कंट्रोलर होगा, देखिए मैं यहाँ पर एपीआई के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा एक सेपरेट मतलब क्या हो, फोल्डर हो, उसके अंदर आपके कंट्रोलर्स हो। तो मैंने यहाँ पे बोला एपीआई के अंदर जाओ और उसके अंदर क्या करो, मेरा यूजर कंट्रोलर क्रिएट कर दो, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर, अब देखिएगा ये फोल्डर भी क्रिएट कर देगा और देख सकते हो यहाँ पर आपका यूजर कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो दोनों काम आपने कर दिया। अभी हम कंट्रोलर पर नहीं आते, अभी हम चल रहे थे राउटिंग पर, ठीक है। तो राउट वाली फाइल में आते हैं api.php। अभी हमें यहाँ पर यूज तो करना ही होगा, जो कि हमने कंट्रोलर बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट किया था। तो यूज ऐप और फिर आप यहाँ पे लिखोगे स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स, सॉरी गाइस कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स, ठीक है, स्लैश एपीआई, क्योंकि आपके एपीआई फोल्डर के अंदर है, तो जो इसका नेम है यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है बाय डिफॉल्ट अपना यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं, हम अपना खुद का क्रिएट करेंगे नया, ठीक है। तो हम क्रिएट करने वाले हैं ग्रुप मिडलवेयर, ठीक है। तो जिसका नेम आप जैसा कि जानते हो ग्रुप मिडलवेयर जब हम क्रिएट करते हैं तो ग्रुप नाम का आपको मेथड यूज करना होता है, ठीक है। अब ग्रुप मिडलवेयर जब हम लगा रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपको देना होता है, यहाँ पर एक एरे में आप अपने मिडलवेयर पास कर सकते हो। जरूरी नहीं है एक मिडलवेयर पास करो, आप अनेक मिडलवेयर पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला मिडलवेयर, ठीक है। आई होप मीनिंग सही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक एरे में मतलब की एंड वैल्यू के पेयर्स पास करो जिसमें आप लगाओगे एपीआई, ठीक है। मैं एपीआई मिडलवेयर यूज कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका फंक्शन होगा जो कि इनर फंक्शन होगा, जो कि बेसिकली क्या कर रहा होगा, सारे के सारे राउट्स ले रहा होगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, सारे के सारे राउट्स जो है भेज दिए, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हो, एक राउट क्रिएट करने वाले हो किसके लिए, रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो आपने बोला राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट पर वर्किंग कर रहे हैं।
तो मैंने बोला स्लैश रजिस्टर नाम का आपका क्या होने वाला है, राउट होने वाला है, और आपका कंट्रोलर कॉल होगा ये वाला, ठीक है, यूजर कंट्रोलर, जो कि आपके एपीआई फोल्डर के अंदर है। तो यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड देन इसका एक मेथड कॉल होगा जिसे आप बोल सकते हो रजिस्टर, ठीक है। हालांकि आप इंडेक्स मेथड भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब इंडेक्स पास कर सकते हो, इंडेक्स मेथड भी बना सकते हो, पर मैंने रजिस्टर बना लिया, ठीक है। तो इतना काम करना था आपको किसके अंदर, आपको करना था ओनली ऑन अपने api.php के अंदर, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करोगे, कंट्रोलर के अंदर आओगे, और कंट्रोलर के अंदर आप आने के बाद अब आपकी जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर आपके एपीआई के अंदर यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर यूजर को रजिस्टर करने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है। तो यूज ऐप स्लैश सॉरी गाइज ऐप स्लैश मॉडल्स एंड देन फिर आपका आता है यूजर मॉडल, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर हमें जो चीजें हैं हमें यहाँ पर मतलब यूज कर लेनी है, लाइक आपका मॉडल हो गया। फिर आगे चल करके हम कुछ एपीआई क्रिएट करेंगे, लॉगिन की होगी, मतलब हमें ऑथेंटिकेटेड वगैरह भी देखना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं ऑथ को, या चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे लास्ट में ही करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब नीड पड़ेगी जब हम ऑथ का यूज करेंगे, ठीक है। पर बाकी सभी चीजें हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका वैलिडेटर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर वैलिडेटर की तो जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रजिस्टर होगा डेटा वो वैलिडेट करना है, ठीक है। तो वैलिडेटर का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो आई होप मीनिंग सही है, ठीक है, यूज वैलिडेटर। एंड देन मैं यहाँ पर जब यूजर रजिस्टर करेगा तो वो अपना पासवर्ड डालेगा, तो वो मैं चाहूंगा हैशिंग में स्टोर हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यूज एलिमिनेट, जो कि मेरा हैशिंग क्लास रखी हुई है उसमें जा रहा हूँ मैं, इसलिए यूज एलिमिनेट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट फसाड्स, ठीक है। एंड देन आपकी इसी के अंदर होती है हैश क्लास, तो इसका आप यूज करेंगे। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पब्लिक फंक्शन, जो कि मैं बनाने वाला हूँ रजिस्टर मेथड, ठीक है। तो रजिस्टर मेथड बनाने वाला हूँ, सॉरी गाइस मैंने सेमीकोलन क्यों लगा दिया। तो मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर लेता हूँ जो भी यहाँ पर वर्किंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट लेनी होंगी, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है आपकी एपीआई के द्वारा, ठीक है। तो डॉलर सॉरी रिक्वेस्ट एंड देन डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, ये आपने किया। एंड देन गाइज यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट गेट कर ली। अब सबसे पहले आपका काम है कि डेटा को वैलिडेट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैलिडेटर का यूज करेंगे, वैलिडेटर कॉलन कॉलन मेक, ठीक है। अब मेक में क्या होगा, लाइक यहाँ पर जितने भी आपके वैलिडेटर में मतलब मेक नाम का मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक आर्ग्यूमेंट इसमें देना होता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे डॉलर रिक्वेस्ट से जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी की सारी पास कर दो। तो ऑल नाम का मेथड किया कॉल, और जिसमें सारी की सारी रिक्वेस्ट इसने पास कर ली। इसमें एक एरे होगा जिसमें हम सारी के सारे वैल्यूज को वैलिडेट करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज नेम। तो नेम आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो गाइज मैं बोलूंगा कि रिक्वायर्ड होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड देन फिर आपका आना चाहिए, तो यहाँ पर मेरा रिक्वायर्ड किया, और यहाँ पर सॉरी गाइज ये मेरा थोड़ा कीबोर्ड जो है ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँ, मेरा बेसिकली यहाँ पर जो है कीबोर्ड ठीक नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, वो की दब नहीं रही है, ठीक है। रिक्वायर्ड करने के बाद तो रिक्वायर्ड हाँ अभी चला, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे कीबोर्ड में हो चुकी है। तो स्ट्रिंग मेरा जो है ना बटन थोड़ा खराब है, तो ये मतलब मेरे को 3-4 की दबानी होती है, हालांकि शिफ्ट से चल जाता था, ठीक है। अब देन देखिए नेक्स्ट वन इज आपका स्ट्रिंग होना चाहिए आपका जो नेम है, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज आपको क्या करना है, मिनिमम 2 रखने हैं, उसमें मिनिमम कॉलन 2 रखना चाहिए, मतलब इतना तो नेम होना ही होना चाहिए, दो मतलब 2 करेक्टर का, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका फुल वैलिडेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ पर, मैक्सिमम आपका कितना हो, लाइक 100 हो, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इतना बड़ा नेम कौन लेगा, ठीक है। एंड देन आपने नेम तो आपने वैलिडेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर सबसे पहले आपका नेम आ गया, फिर आपका ईमेल आ जाता है, तो ईमेल आप यहाँ पर वैलिडेट करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस बार को, ठीक है। एंड देन रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड होने के बाद फिर आप ईमेल को रिक्वायर्ड करोगे, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज ये स्ट्रिंग होने वाला है, ठीक है। अब ये जो ईमेल आएगी वो बेसिकली ईमेल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नेम आ जाए तो इसलिए हम चेक करेंगे कि ईमेल है या नहीं। तो वो मैंने यहाँ पर ईमेल बता दिया, ठीक है, कि वो ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ईमेल होगी तो वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लाइक 100 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा,
जो ईमेल हो वो हमारे यूजर्स नाम की जो टेबल है उसके अंदर क्या हो, यूनिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यूनिक हो, यूनिक यूनिक कॉलन यूजर्स। ठीक है, तो ये आपको पास करना होगा इस तरीके से, जो आपका यूजर्स नाम की जो टेबल है ना यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, ये वाले यूजर्स को हमने यहाँ पर पास कर दिया, यूनिक कॉलन यूजर्स। तो आप यहाँ पर किसी भी टेबल को पास कर सकते हो, जरूरी नहीं है यूजर्स पास कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी को भी उठा के पास कर दो, आप यूजर्स पर चेक लगा रहे हो तो यूजर्स पर करोगे ना। तो ईमेल आपने पास कर दिया, एंड द नेक्स्ट वन इज आपका आता है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड पर भी आपको चेक लगाना है। तो फर्स्ट वन इज आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वन इज आपका ये स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज आपका मिनिमम 6 तो हो ही हो। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज आपका कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कंफर्म क्यों मैंने पास किया। ठीक है, ये अब आप बोल होंगे कंफर्म क्या है। बेसिकली कंफर्म आपने जब भी देखा हो आपसे कोई क्या बोलते हैं, लाइक मान के चलिए आप किसी साइट पर जाते हो जहां पर रजिस्टर करते हो तो आपको पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ से कंफर्म पासवर्ड नाम का एक फील्ड बना के, मतलब फील्ड को चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस फील्ड का जो नेम होना चाहिए वो आपके फॉर्म के अंदर या आप जहां से भी हिट कर रहे हो तो उसका नेम होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर पास करके आपको दिखा देता हूँ। उसका नेम होगा, यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ पासवर्ड कंफर्मेशन, अंडरस्कोर लगाना है कंफर्मेशन। ठीक है, ये जरूरी है, पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। ठीक है, इसमें आपका कंफर्मेशन पासवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पूरा वैलिडेट कर लिया आपने अपनी रिक्वेस्ट को, और यहाँ पर आपने इसको रख लिया एक वैलिडेट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि भाई ये फेल है, तो हम यहाँ पर कुछ चेकिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इफ डॉलर वैलिडेट, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ डॉलर वैलिडेट। ठीक है, और वैलिडेटर रख लेता हूँ क्योंकि यार इसका थोड़ा नेम मेरे को अजीब लग रहा है। ठीक है, वैलिडेटर। ठीक है, तो वैलिडेटर, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फेल्स। ठीक है, फेल्स नाम के मेथड को कॉल करूंगा, अगर फेल्स होता है तो ये ट्रू देगा, तो हम यहाँ से बोलेंगे रिटर्न कर दो भाई रेस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स, और जिसमें क्या करो जेसन में आप क्या करो यहाँ से डेटा को भेज दो कि जो भी एरर्स आई हैं। तो लाइक डॉलर वैलिडेटर, आपने यहाँ से जितनी भी एरर्स हैं उनको सभी को एरर्स नाम के मेथड से निकाल लिया और यहाँ से सेंड कर दी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसे सेव करके थोड़ा रन करके देखता हूँ। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करूंगा एक बार, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, तो ऑप्टिमाइज किया मैंने, तो ऑप्टिमाइज हो रहा है बेसिकली, अभी सर्व किया मैंने, फिर सर्व, एंड देन मैं यहाँ पर जो है करता हूँ हिट। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। देख सकते हो गाइस, आपको प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि भाई द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी आप बोल रहे होंगे ये पासवर्ड कंफर्मेशन को क्यों नहीं मैच कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपने ऊपर वाला पासवर्ड नहीं डाला। ठीक है, तो लाइक अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपना लॉजिक ही लिख लेते हैं, बाद में हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए फेल होता है तो आपका ये वाला ब्लॉक चल जाएगा इफ का, एल्स में हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजर को क्रिएट कर देंगे। तो मैंने बोला यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट, जिसमें मैं क्या करूंगा एक एरे पास करूंगा, एरे में लाइक फर्स्ट वन इज आपका नेम होगा, नेम में आपने डॉलर रिक्वेस्ट से आपने नेम निकाला तो आपके नेम में नेम आ गया। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, तो मैंने सेम चीज कॉपी पेस्ट किया, एंड नेक्स्ट वन इज आपका ईमेल, तो आपने ईमेल को यहाँ से सेंड किया, मतलब इसमें डाला है एरे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज आपका पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड आपने यहाँ से उठाया और आपने यहाँ पर पासवर्ड डाला। ठीक है, पर पासवर्ड जो होगा बेसिकली मेरा होने वाला है हैशिंग में। ठीक है, तो मैंने बोला हैश कॉलन कॉलन मेक मेरा पासवर्ड बनाओ हैशिंग में। ठीक है, तो ये मैंने इतना काम कर दिया, तो मेरा अब जो है मतलब डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। तो यहाँ से हमें वेरिएबल में क्यों रखना पड़ रहा है वो, क्योंकि मैं यहाँ से रेस्पॉन्स में सेंड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम करा देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स, जब हमारा प्रॉपर डेटा परफेक्ट वैलिडेट हो जाएगा तो हम यहाँ से इंसर्ट करा के मैसेज सेंड करने वाले हैं। तो जेसन में हमारा डेटा जाएगा, तो एक एरे बना लेता हूँ जिसमें एक मैसेज जाएगा, कि मैसेज हम रख लेते हैं लाइक MSG रख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज आपका यूजर डेटा जो भी होगा, तो मैंने यूजर नाम की की बनाई और जिसमें मैंने डॉलर यूजर को पास कर दिया। सिंपल है, इतना काम करना था और आपका जो है सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो अभी मान के चलिए मैं यहाँ पर नेम वगैरह डालता हूँ, तो लाइक नेम डाला मैंने संदीप, और यहाँ पर नेक्स्ट में आपने sandeep@gmail.com, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका पासवर्ड, लाइक मैंने 1 2 3 4 5 डाला। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। तो अभी हम प्रॉपर वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलता है द पासवर्ड मस्ट बी एट लिस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6 लेटर्स तो डालने ही डाले हैं,
और यहाँ पर बोला है द पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ठीक है। तो अभी मैंने पासवर्ड कन्फर्मेशन डाला नहीं है इसलिए वो बोलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगेन सेंड किया तो देख सकते हो द पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, तो ये मेरे को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सॉरी गाइस मैंने तो पूरी की ही हटा दी। तो पासवर्ड कन्फर्मेशन नाम की है कन्फर्मेशन, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका जो पासवर्ड, लाइक मैंने इसमें एक लेटर जो है मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि पासवर्ड नहीं मैच हो रहा है, मतलब प्रॉपर वैलिडेट हो रहा है डेटा, ठीक है। अब मैंने सेंड किया तो अभी डेटा इंसर्ट हो के मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, संदीप नेम है, sandeep@gmail.com है, और यहाँ पर क्रिएटेड एट अपडेटेड आ चुका है, और आईडी 1 है इसकी। तो हमारे डेटाबेस में जाकर के देख लेते हैं डेटा आपका आया भी है या नहीं। तो यहाँ पर डेटा मिल चुका है, देख सकते हो गाइस आपका प्रॉपर डेटा आ चुका है। अभी देखिए गाइस मैंने यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड इतना तो मतलब मैंने तीनों पॉइंट्स आपको कवर करा दिए, पर जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तो हमने रजिस्टर एपीआई क्रिएट किया, आगे हमें काफी सारी एपीआई क्रिएट करनी है, लाइक लॉगिन एपीआई हुई, ऑथेंटिकेटेड करना है, ठीक है। और ऑथेंटिकेटेड तो होगी होगी क्योंकि हमने जो JWT यूज कर लिया, ठीक है। तो अभी जो हमने रजिस्टर नाम की एपीआई क्रिएट की है, ठीक है। तो ये वाली जो हमने एपीआई क्रिएट किया है ये तो अभी हमने पोस्टमैन में चेकिंग के लिए यूज की हुई है, ठीक है। अभी हमें इसे फ्रंट एंड पर यूज करना है, फ्रंट एंड से कॉल करना है, फ्रंट एंड से हमें सारा कुछ हैंडल करना है, ठीक है। कि फ्रंट एंड से इस एपीआई पर डेटा किस तरीके से हमें भेजना है, मतलब भेजना है, और रजिस्टर होकर के रेस्पॉन्स क्या आएगा, और जितनी भी एरर्स होंगी वो हमें कैसे एरर्स को शो कराना है अपने फील्ड्स को, ठीक है। फील्ड्स के सामने ही या कहीं पर भी नीचे शो कराएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर यार काफी ब्यूटीफुल होने वाला, तो ध्यान से देखिएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।